हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। दिस इज सोनिया एंड यू आर वाचिंग सोविक्स व्लॉग। सो गाइस, क्या होता है, देखिए, जो भी ऑस्ट्रेलिया आता है, चाहे आप किसी भी वीज़ा कैटेगरी के थ्रू क्यों नहीं आ रहे हो, आप चाहे स्टूडेंट वीज़ा पर आ रहे हो या आप वर्क वीज़ा पर आते हो या फिर आप किसी और शॉर्ट टर्म वीज़ा पर आते हो, आपका जो लॉन्ग टर्म गोल होता है ना, आई मीन मोस्ट ऑफ द पीपल्स का जो लॉन्ग टर्म गोल होता है, देखिए मैं 100% तो नहीं बोल रही, बट हाँ, मोस्ट ऑफ द पीपल का जो गोल होता है वो यही होता है कि भाई ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद वो लोग ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो जाए, ऑस्ट्रेलिया में उनकी जो है वो पीआर हो जाए। नाउ गाइज, अगर हम स्टूडेंट वीजा की बात करें स्पेसिफिकली कि जो लोग ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करने आते हैं, तो देखिए जो लोग स्टडी के पर्पज से आते हैं उनमें से भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का पर्पज यही होता है, उनका एम यही होता है कि भाई आफ्टर स्टडी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में एलिजिबल हो जाए अपनी पीआर अप्लाई करने के लिए। अब यह है कि देखिए, पीआर के लिए दो चीजें हैं यहाँ पर जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ऑस्ट्रेलिया में देखिए, पीआर अप्लाई करने के लिए हम सबको पता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है वो है पॉइंट सिस्टम है, यानी कि आपको एलिजिबिलिटी वाले क्राइटेरिया को क्रॉस करना होता है। अगर आप उस पॉइंट सिस्टम में उतने पॉइंट्स ले लेते हैं तो आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और फिर यह है कि भाई जितने ज़्यादा आपके पॉइंट्स होंगे उतना ही आप लोगों का जो पीआर मिलने के जो चांसेस हैं एक्चुअली वो सॉलिड हो जाएंगे। नाउ गाइस, ये जो पीआर के चांसेस की मैं बात कर रही हूँ, इसका मतलब ये देखिए कि अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में वही कोर्स स्टडी किया है जो कि ऑस्ट्रेलिया में इन डिमांड में है, फ्यूचर में जिसकी जॉब्स ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी ज़्यादा निकलती हैं और जिस स्किल की यहाँ पर शॉर्टेज है, तो देखिए डेफिनेटली जैसे ही आपका कोर्स पूरा होगा आप लोगों को जल्द से जल्द जो है जॉब भी मिल जाएगी। और अगर आप लोगों को जॉब मिल गई तो फिर आप लोगों का स्किल असेसमेंट भी हो जाएगा और फाइनली उतनी ही स्मूथली जो है आपकी पीआर हो जाएगी। बट ये कि अगर देखिए आपने जो कोर्स चूज किया है वो कोर्स ऑस्ट्रेलिया में डिमांड में नहीं है, आप लोगों को इन फ्यूचर जॉब नहीं मिल पाती है या समहाउ इश्यूज हो जाते हैं, तो आपका जो पीआर का प्रोसेस है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है या फिर एट द एंड आप लोगों को पीआर ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। तो गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ वही कुछ कोर्सेज डिस्कस करने वाली हूँ जिनमें इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में पीआर के चांसेस काफी ज्यादा हैं। देखिए, वैसे तो 100% गारंटी किसी भी कोर्स की नहीं है, बट हाँ ऐसे कोर्सेज हैं जिनकी अभी ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और जिनकी हम डे बाय डे ना काफ़ी सारी वैकेंसीज देखते हैं। तो डेफिनेटली देखिए, अगर जिनकी वैकेंसीज ज़्यादा है, अगर आप वो आगे जाकर के जॉब अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को जॉब भी मिलेगी और जॉब मिलेगी तो आपको पीआर भी मिल जाएगी। सो गाइज, सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ केयर सेक्टर की। तो अगर आप लोग अपनी स्टडी के लिए हेल्थ केयर सेक्टर के किसी कोर्स को चूज करते हैं तो उसमें आपकी पीआर के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं। अब देखिए, हेल्थ केयर सेक्टर बहुत वाइड सेक्टर है, तो इसमें देखिए आप लोग नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं, इसमें आप लोग फार्मासिस्ट का कोर्स कर सकते हैं या फिर डेफिनेटली अगर आप मेडिसिन या डॉक्टरी स्टडी करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ये सारी जॉब्स यहाँ पर काफ़ी डिमांड में है और काफ़ी अच्छा इन जॉब्स का पे स्केल है। ये वन ऑफ द हाईएस्ट पेड जॉब्स भी ऑस्ट्रेलिया में मानी जाती हैं। एंड गाइज, ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया जो है हेल्थ केयर सेक्टर्स के लोगों की बहुत डिमांड है, चाहे आप रीजनल एरिया में बात कर लीजिए या आप मेट्रो सिटीज की बात कर लीजिए। नेक्स्ट जो जॉब डिमांड में है वो है टीचिंग प्रोफेशनल। सो गाइज, ऑस्ट्रेलिया में टीचर्स की बहुत शॉर्टेज है, बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज है। और देखिए, यहाँ पे हर कैटेगरी के टीचर हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए होता है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर, या फिर होता है यहाँ पर एक चाइल्ड केयर वर्कर होता है। तो अगर आप इनमें से कोई जॉब चूज करते हैं यहाँ पर आने के बाद, आप अपनी बैचलर्स करते हैं इनमें से, तो डेफिनेटली आपके जो चांसेस हैं जॉब के वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। टीचिंग के लिए प्राइमरी टीचर भी हो गए, सेकेंडरी टीचर भी हो गए, या फिर अगर आपने मान लीजिए पीएचडी वगैरह करी है तो आप एज ए प्रोफेसर लेवल पर भी जॉब कर सकते हैं। उनकी भी काफ़ी अच्छी सैलरी होती है और वो भी बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है। सो गाइज, आप टीचिंग कोर्स को जो है अपना स्टडी के लिए चूज कर सकते हैं एंड डेफिनेटली इसमें आप लोगों की पीआर जो है वो भी बहुत ही ईजी हो जाएगी। इस वक्त भी मोर देन 30,000 टीचिंग की जॉब्स निकली हुई हैं और पोजीशंस जो हैं वो अभी तक फिल नहीं है। तो टीचिंग की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। अगर आप लोग ये चूज करते हैं तो डेफिनेटली आपको फ्यूचर में फ़ायदा होगा। नाउ गाइज, जो तीसरा सेक्टर है वो है कंस्ट्रक्शन ट्रेड। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त सब जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया में हाउसिंग क्राइसिस है, तो हर सिटी में हाउसेस बन रहे हैं, चाहे मेट्रो सिटीज कह लीजिए, रीजनल एरिया में एक्सपेंशन हो रहा है और स्टूडेंट अकोमोडेशन भी बन रहे हैं अब तो, क्योंकि यूनिवर्सिटी में वो कैप वाला एक सिस्टम पता नहीं अभी आएगा या नहीं आएगा, वो एक्चुअली जनवरी में पता चलेगा। बट हाँ, तो हाउसिंग जो है यहाँ पर हर लेवल पे चली रही है और साथ ही साथ ब्रिजेस भी बन रहे हैं, प्रोफेशनल बिल्डिंग्स भी बन रही हैं, हर तरफ हर तरह का कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर।
तो देखिए अगर आप कंस्ट्रक्शन फील्ड का कोई भी कोर्स करते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए पीआर में काफी इजी हो जाएगा। सो गाइज कंस्ट्रक्शन में देखिए आप इलेक्ट्रीशियन का कोर्स कर सकते हैं, आप प्लम्बिंग का कोर्स कर सकते हैं, आप कारपेंट्री का कोर्स कर सकते हैं, आप एज ए कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल का कोर्स कर सकते हैं, आप आर्किटेक्चर का कोर्स कर सकते हैं, आप सिविल इंजीनियरिंग ले सकते हैं, आप माइनिंग इंजीनियरिंग ले सकते हैं। तो आप इनमें से कोई सा भी कोर्स चूज कर सकते हैं अपनी बैचलर्स के लिए, और डेफिनेटली इस कोर्स को चूज करने से आप लोगों को आई थिंक एज पर द टुडेज सिनेरियो आप लोगों को जॉब भी इजीली मिल जाएगी और उसके साथ ही साथ आप लोगों का जो पीआर का प्रोसेस है वो भी इजी हो जाएगा। नाउ गाइस जो फोर्थ सेक्टर है जिसमें काफी ज्यादा शॉर्टेज भी है और डिमांड भी है, देखिए वो है आईटी। तो देखिए आईटी का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स चूज कर सकते हैं, आप नेटवर्क इंजीनियरिंग का कोर्स चूज कर सकते हैं, आप डेटा एनालिस्ट का कोर्स चूज कर सकते हैं, या फिर आप साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी कोर्स चूज कर सकते हैं। तो इनमें से भी अगर आप किसी भी कोर्स को चूज करते हैं अपनी एजुकेशन के लिए तो डेफिनेटली आप लोगों को पीआर में काफी बेनिफिट हो जाएगा, आप लोगों की जॉब में भी आपको काफी इजी हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्टर है गाइस एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंटल साइंस। गाइस ऑस्ट्रेलिया में जो एग्रीकल्चर का फील्ड है ना ये बहुत 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 डिमांड में है, बहुत ज्यादा। एग्रीकल्चर में देखिए आप जियोलॉजिस्ट का कोर्स कर सकते हैं, आप एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग को चूज कर सकते हैं, या आप एग्रीकल्चर प्रोफेशनल का कोर्स कर सकते हैं। आप इनमें से किसी भी टाइप का जो कोर्स है वो आप लोग चूज कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में काफी लैंड है और काफी ज्यादा खेती भी होती है। अब देखिए अगर आप रीजनल एरियाज में जाएंगे ना तो वहां पर तो एग्रीकल्चर वाले जॉब्स की बहुत डिमांड है और शॉर्टेज भी बहुत है। इन लोगों के पास प्रोफेशनल्स नहीं है एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड। तो अगर आप इसे चूज करते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को जो है पीआर में काफी हेल्प मिलेगी। नाउ गाइस जो नेक्स्ट सेक्टर है वो है आपका ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में भी अभी तक 2024 में अभी तक अगर आप देखेंगे तो 40,000 से ज्यादा जॉब जो है वो पब्लिश हो चुकी है। तो इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सेक्टर कितना डिमांड में है और इसमें कितनी ज्यादा शॉर्टेज है। तो देखिए ऑटोमोटिव से रिलेटेड काफी सारे कोर्सेस है जो आप कर सकते हैं। आप डीजल मैकेनिक का कोर्स कर सकते हैं, आप पैनल बीटर्स का कोर्स कर सकते हैं, आप मोटरसाइकिल मैकेनिक का कोर्स कर सकते हैं, आप मोटर ट्रिमर का कोर्स कर सकते हैं, या फिर आप ऑटोमोटिव इंजीनियर्स का कोर्स कर सकते हैं। तो आप इनमें से किसी भी कोर्स को अपने बैचलर्स के लिए या अपनी मास्टर्स के लिए चूज कर सकते हैं। तो गाइज ये कुछ सेक्टर और उन सेक्टर्स के स्पेसिफिक कोर्सेज जो है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो देखिए वैसे तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि ऑस्ट्रेलिया में गारंटी किसी भी चीज़ की नहीं है। डे बाय डे ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन जो है वो अपनी रूल्स बदल देती है और ऑस्ट्रेलिया में हमेशा ही कुछ ना कुछ नया चेंजेस हो रहा है। चेंजेस के मामले में इस वक्त ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे चल रहा है। कोई भी कंट्री इतनी रैपिडली सारे चेंजेस नहीं ला रही है जितनी जल्दी ऑस्ट्रेलिया ला रही है। सो गाइस देखिए अगर आप स्टडी के लिए अभी भी सर्च कर रहे हैं कि आप कौन सा कोर्स करें तो आप इनमें से किसी भी फील्ड में अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग बिल्कुल इसमें से किसी भी कोर्स को चूज कर सकते हैं। एंड गाइज एक चीज और है, देखिए ऑस्ट्रेलिया में जब आप लोग कोर्स चूज करते हैं, देखिए वैसे तो आप अपनी पसंद से किसी भी सिटी को चूज कर सकते हैं, बट ये है कि देखिए अगर आप रीजनल एरियाज में स्टडी करते हैं तो उसमें आपको थोड़े से फायदे होते हैं। पहली चीज तो ये देखिए कि जो मेट्रो सिटीज हैं हमारी, सिडनी, मेलबर्न या ब्रिस्बेन की बात करूं तो यहाँ पर तो बहुत लोग आ गए हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं। तो यहाँ पर ये है कि भाई पीआर के लिए जो पॉइंट सिस्टम है हमारा तो उसमें काफी हाई पॉइंट्स आते हैं, तो लोगों को पीआर लेने में भी प्रॉब्लम होती है। और दूसरी चीज ये कि जॉब के लिए भी उतना ही ज्यादा कंपटीशन यहाँ पे लोगों को फेस करना पड़ता है। इसी के कंपैरिजन में अगर मैं आप लोगों को अदर स्टेट्स की बात करूं, जैसे कि आप लोग वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आ सकते हैं, या फिर आप लोग ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी ACT जो है आप उसे चूज कर सकते हैं अपने स्टडी डेस्टिनेशन के लिए, या फिर आप ऑस्ट्रेलिया में तस्मानिया को चूज कर सकते हैं अपने स्टडी डेस्टिनेशन के लिए। बिकॉज ये ऐसी जगह है जहां पर आई नो यहाँ पर अभी भी काफी स्टूडेंट्स हैं, बट यहाँ पर अभी बहुत स्कोप है। यहाँ पर अभी उतने लोग नहीं हैं, यहाँ पर हमेशा जॉब्स की शॉर्टेज भी होती है बिकॉज यहाँ पर लोग आते हैं और फिर चले जाते हैं। तो इन सिटीज में क्या है, अगर आप लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे तो देखिए आपको रीजनल के पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। एंड गाइस रीजनल एरियाज के लिए जो 485 वीजा है, जो टेम्परेरी ग्रेजुएट वीजा हमें मिलता है ना, उसमें भी हमें एडिशनल ईयर मिलता है, तो वो भी आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा। प्लस इन एरियाज में आप लोगों के लिए जॉब पाना कंपैरेटिवली ईजी हो जाएगा, और जो पॉइंट सिस्टम है पीआर के लिए, उस पॉइंट सिस्टम के चलते जो आप लोगों की पीआर है वो भी इजी हो जाएगी। गाइस देखिए मैं होबार्ट में रहती हूँ, तस्मानिया में होबार्ट जो सिटी है हम लोग वहाँ रहते हैं। एंड यहाँ पर मैं एवरी ईयर देखती हूँ बहुत सारे लोग आते हैं फ्रॉम मेनलैंड, यानी कि सिडनी से या मेलबर्न से या ब्रिस्बेन से या अदर स्टेट से आते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द पीआर। ठीक है, क्यों?
क्योंकि उन्हें वहाँ पर जो है पीआर के पॉइंट्स जितना कंपटीशन बहुत ज़्यादा है बिकॉज इन बिग सिटीज़ में, तो इसीलिए वो पीआर को लेने के लिए ही अक्सर होबार्ट आते हैं, यहाँ पर आते हैं और फिर पीआर होने के बाद चले जाते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, जब अपना कोर्स चूज कर रहे हो तो आप लोग थोड़ा सा ये देखो कि आप ऐसी रीजनल जगह को चूज करो जहाँ पर आगे चलकर जो है आपको अपने पीआर के लिए ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े। जॉब तो देखिए आपको हर जगह करनी है, बट ये कि अगर आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाते हैं देखिए तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मैंने आज आप लोगों को सिटीज़ भी बता दी हैं कि कहाँ स्टडी करने से आपको फ़ायदा मिल सकता है, और मैंने आप लोगों को कोर्सेज भी बता दिए हैं कि आप लोग कौन कौन सा कोर्सेज जो है वो चूज कर सकते हैं। देखिए स्किल प्रायोरिटी लिस्ट हमेशा हर स्टेट की आती है, और मैंने जो है स्किल प्रायोरिटी लिस्ट अपनी पुरानी वीडियोस में शेयर भी की हुई है कि ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया किस जॉब की बहुत ज़्यादा डिमांड है और किस स्किल्स की शॉर्टेज है। तो उस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगी, तो आप लोग उस वीडियो को भी एज ए रेफरेंस जो है देख सकते हैं। तो फिर से मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।